आज का केस है वो भी बहुत, आज जो केस मैं लेके आया वो भी बहुत इम्पोर्टेंट केस है क्योंकि ये रेयर है। ब्रेन एवीएम, ये एवीएम सब जगह में ही हो सकता है। शोल्डर में हो सकता है, हैंड में हो सकता है, जहाँ पे भी हो सकता है। फुट में ज़्यादातर होता है। एवीएम मतलब आर्टेरियल और वेनस का मालफॉर्मेशन है। मतलब ये आर्टरी आया है इधर से और इधर से वेनस गया है, और ये दोनों के बीच में ये डायरेक्ट कनेक्शन ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन होने से आर्टरी से जो ब्लड आता है वो हाई फ्लो में आता है। तो ये आर्टरी से आके जब वेन में आएगा तो ये हाई फ्लो की वजह से ये बैलून इफेक्ट होगा, तो ये फूल जाएगा। तो इसके वजह से ये ज़्यादा ब्लड आके ये जो वेन है ये ज़्यादा प्रेशर में ऐसे ऐसे लंबा होके ऐसे ऐसे वो बड़ा हो जाता जाएगा और यहाँ में एवीएम क्रिएट होगा। और एवीएम देखने में ऐसा होता है, तुमको अभी रियल इमेज तुम लोगों को दिखाएगा। इधर से ये आर्टरी गया और उधर से कोई छोटा सा एक कनेक्शन होके वेन में लग गया। उसके बाद ये जो वेन है वो उल्टा पल्टा होके ऐसे बहुत सा लूप बना के अलग ही स्ट्रक्चर एक क्रिएट करता है। उसको आर्टेरियल वेनस फिस्टुला भी बोलते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन होने से उसको फिस्टुला बोलेगा। ये आर्टरी और वेनस का डायरेक्ट कनेक्शन होने से उसको फिस्टुला बोलता है। ये मैं पहले ही बोला, ये हाई प्रेशर जो ब्लड फ्लो वेन में डायरेक्ट जाएगा तो वेन फूल जाएगा, उसके बाद ऐसा होता है। और ये ब्रेन में होने से सीजर आने का चांस है, हेडेक होता है, सीजर होता है और स्ट्रोक लाइक सिम्टम होता है। ये आज जो केस लाया हूँ उसका वो पेशेंट का स्ट्रोक ही हुआ है, लेकिन पेशेंट का प्रॉब्लम यह में है, यह में एक एवीएम है, आर्टेरियल वेनस मालफॉर्मेशन। यह में ऐसे दिखने में तो कुछ पता ही नहीं चलता है। मैं भी देख के शॉक हो गया हूँ। ऐसा कोई भी पेशेंट को कुछ होने से हमको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी कुछ हुआ है। और एंजियो करने में तुम ट्रैकर दे दिया जहाँ में भी, मतलब यहाँ से ये दोनों आर्टरी है, ये दोनों भी आर्टरी है, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही कहाँ में देना है जहाँ में बोन नहीं है। ये जो बोन है ये बोन है, यहाँ में भी बोन रहता है छोटा छोटा कभी कभी। ये जहाँ में भी बोन नहीं है वहाँ में एक तुम लोकेटर डाल लो। जहाँ भी बोन नहीं है यहाँ में दे दो, या एयर में भी दे सकते हो। एयर में देने से ये साइड में देना होगा थोड़ा दूर में, पेशेंट का मूवमेंट होने से नहीं लग जाए इसीलिए। तो ये एरिया में देने से तो हो जाएगा स्कैन, क्योंकि यहाँ का डेंसिटी हो जाएगा। जब कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा वो डेंसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन तुम बाहर दे के भी देख सकते हो यहाँ में कॉन्ट्रास्ट आया है या नहीं। ये रिपीटेडली ऐसा एक स्कैन लेता रहेगा। जब भी ऐसे ब्राइट स्पॉट दिखाई दिया तो स्कैन स्टार्ट करना है। ये हर एनजीओ में एक ऑप्शन रहता है, क्योंकि कभी भी हमारा आर्टरी में ट्रैकर नहीं भी हो सकता है, कोई मिस्टेक भी हो सकता है। तो हर मशीन में ही एक ऑप्शन रहता है, तुम बाहर कहीं में भी दे दो और देखता रहो, जो रिपीटेडली इमेज आएगा। जब भी तुमको आर्टरी का एनहेंसमेंट दिखा तब स्कैन स्टार्ट करने से स्कैन स्टार्ट ले लेगा। आज भी ऐसा हुआ, स्कैन हम मैन्युअली स्टार्ट किया है, क्योंकि जो ये बेबी था इसका आर्टरी देखने में ही नहीं आ रहा था, और इतना छोटा आर्टरी तुम प्लेन स्कैन में नहीं पकड़ सकते हो।
तो ये स्कैन ऐसे स्टार्ट कर लिया। उसके बाद मैंने जब देखा उसके बाद शॉक हो गया कि ये क्या है, ये तो ठीक ही है। तुम लोग देखने में ये आर्टरी जो दोनों आर्टरी है वही देखना है, और ये जो है ये वर्टिब्रल है दोनों। ये क्योंकि ये वर्टिब्रा के अंदर से जा रहा है ये वाला और ये वाला, सो ये वर्टिब्रल है और ये कैरोटिड है, नेक से जा रहा है तो ये कैरोटिड है। ये तुमको इसको तुमको लोकेट करके जाना होगा, क्योंकि फिल्म बनाने के लिए यही इमेज यही आर्टरी को देना है। ये देखो ये वर्टिब्रल आर्टरी है, इधर से भी ये निकल के ऐसे बाहर से अंदर चला गया ब्रेन के अंदर में, और ये कैरोटिड आर्टरी है, ये अंदर चला गया सब ऐसे बोन का साइड से ऐसे, और इधर से भी ऐसे ये बोन का साइड से चला गया, साइड से जाके ये भी ये है कैरोटिड आर्टरी। और यहाँ में देखो क्या होके बैठा है ये वाला, यहाँ में देखो ये वाला ऐसा कुछ आर्टरी नहीं होता है नॉर्मली।